हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ कार्तिक और ये कार्तिक जूनियर्स एकेडमी की सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत इजी सा टॉपिक, बस स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सोचना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2 + 3 = 5। इसमें 2, 3 एंड 5 ये हमारे नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैंने लिखा है 2 + 3 तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब मैंने लिख दिया 2 + 3 = 5 तो ये पूरा हमारा हो गया एक इक्वेशन। पर ये तो एक इक्वेशन है। हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? आखिर वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल होते हैं वो अल्फाबेट जो मैथ के अंदर यूज होते हैं क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए। जैसे कि 2x + 3 = 5x + 7। तो इसमें जो हमारा ये है 2x, इसमें जो x है ये एक वेरिएबल है। सेम 5x में x एक वेरिएबल है। जब ये पूरा हो जाता है तो ये बनता है लीनियर इक्वेशन। और हमें आज सिर्फ इसी के बारे में सोचना है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो आपने देख लिया ये लीनियर इक्वेशन है। अब अगला स्टेप होगा कि आखिर लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2x + 3 = 7। अब इसमें जो है 2x + 3 से आप क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। 7 जो है वो राइट साइड है, इसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। और जो ये बीच में है इज इक्वल का साइन, इसे कहते हैं इक्वेलिटी। और पूरा मिलकर ये बनाता है एक लीनियर इक्वेशन। अब हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं। हमें एग्जांपल क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो साथ में करते हैं। 5x - 4 = 4x + 10। इसको परफेक्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए और सही तरीके से उन स्टेप को अप्लाई करना भी आना चाहिए। पहला स्टेप होता है 5x और 4x। जितने भी अल्फ़ाबेट्स वाले नंबर्स होंगे, जिनमें अल्फ़ाबेट x, y, z साथ में होंगे, उन्हें एक साइड लिख दो। और जो बाकी नंबर होंगे जिन्हें कांस्टेंट कह रहे हैं, 4 और 10 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इन्हें एक साइड लिख दो। जो ये सबसे पहला स्टेप और बेसिक स्टेप है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। स्टेप 1, 5x 4x 10 और 4। अब दूसरा होता है साइन चेंज करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि साइन चेंज करते गलती करते हैं और उनका फाइनल आंसर ही गलत आ जाता है। आपको साइन चेंज करना आना ही चाहिए, जो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर साइन चेंज करते कैसे हैं उसके लिए आपको समझना होगा कि जैसे ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी इस साइड पे जो माइनस में होगा वो अगर इस तरफ आएगा तो उसका साइन क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर ये माइनस में है और अगर ये इस साइड आ रहा है तो इसका साइन क्या होगा? अगर ये इस तरफ आ रहा है तो इसका साइन हो जाएगा प्लस। सेम ऐसे अगर कोई प्लस का है और वो इस तरफ आ रहा है तो उसका साइन क्या होगा? अगर माइनस का प्लस हो रहा है, सिंपल सी बात है, प्लस का भी माइनस ही होगा। कोई डाउट तो नहीं है। जो माइनस में था वो इधर आके प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो इधर आके माइनस में हो जाएगा। बस इतना ही है। सेम ऐसे इधर होगा, जो प्लस में होगा वो इधर माइनस में चला जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में चला जाएगा। कुछ ऐसे ये तो होता है माइनस और प्लस में। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड आता है तो वो भी इसी तरीके से होंगे। जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा वो इधर आके डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा और जो डिवाइड के फॉर्म में होगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब ये चेंज चलती रहेगी। इधर जो मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में, और जो इधर डिवाइड में है वो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। अब जरा हम अप्लाई करके देखते हैं कि जैसे ये मान लीजिए 4x था, क्या ये इधर प्लस में था? बिल्कुल सही, प्लस में ही था। तो अगर ये प्लस में है और ये जब इस तरफ आएगा तो वो साइन किस में होगा? माइनस में। ओके, सेम ऐसे जब माइनस में 4 इधर है और जब ये इधर आ रहा है तो माइनस वाला जब इधर आएगा तो किस में होगा? प्लस में होगा।
तो ये हो जाएगा +4। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 5x में से 4x चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1x। 10 और 4 कितने हो गए 14, तो x कितना हो गया 14 हो गया। देखिए 1x और x इक्वल ही होगा, जैसे कि 1 × 2 = 2 ही होता है, सेम ऐसे 1x = x होगा। तो अगर यहाँ 1x लिखा है तो उसे आप x भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। क्या कुछ मुश्किल था? नहीं। पहला स्टेप, सबको क्लासिफाइड कर दो, कौन वेरिएबल्स वाली साइड होंगे और कौन कांस्टेंट वाली साइड। सेकंड स्टेप, आप अपने साइन के अकॉर्डिंग उन्हें देखो, साइन चेंज करो। अगर आपने साइन सही से चेंज करा है तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, लेकिन अगर नहीं करा तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो एक और एग्जाम्पल के साथ एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, या फिर इससे और जो क्वेश्चन है आपकी बुक में उसमें से कोई क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, क्या उसमें भी कुछ इसी तरीके के यही 2 बेसिक स्टेप अप्लाई होते हैं या फिर नहीं। तो एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। 2x - 3 = x + 2। अब देखते हैं क्या इसमें भी वही सेम तरीके के जो स्टेप है वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप था वेरिएबल्स वाले को वेरिएबल्स की तरफ करना और नंबर्स को नंबर्स की तरफ करना। पहला स्टेप अप्लाई करते हैं। ठीक है, साइन को मत देखो, साइन को पहले तब देखना जब हमने अपने पहले स्टेप 1 को करो, उसके बाद स्टेप 2 देखो। अगर मैं यहाँ पे पहले ही साइन लगा दूंगा तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा कि इसको करना कैसे। तो आप साइन मत देखो, पहले आप क्लासीफाई कर दो कि इन दोनों को एक साथ लिखना है और इन दोनों को एक साथ लिखना है। अब दूसरे में आप साइन देखो कि पहले इधर क्या था तो इधर क्या होना चाहिए। जैसे कि इधर x प्लस में है तो मैं बिना कंफ्यूज लिख सकता हूँ कि अगर ये इधर जाएगा इस तरफ आएगा तो इसका साइन प्लस में माइनस हो जाएगा। सेम ऐसे अगर ये 3 माइनस में है तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, जो कि हमने लिखा था माइनस वाला प्लस में हो जाता है और प्लस वाला माइनस में हो जाता है। तो 2x में से x गए, कितने बचे? कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप 2x में से नहीं कर पा रहे तो 2x - 1x लिख दो। x को 1x - 1x लिख सकते हैं ना। 2x में से 1x गए, कितने हो गए x। 2 + 3 कितना होगा 5, तो x की वैल्यू आ गई है 5। अब अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। सिर्फ आपको x की जगह पे 5 रख के देखना है। क्वेश्चन में रख के देखते हैं, x कहाँ पे था, ये रहा, तो उसकी जगह 5 रख देते हैं। ठीक है, अगर आपका आंसर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, यानी इज इक्वल आ रहा है, तो मतलब आपकी जो x की वैल्यू है वो सही है। लेकिन अगर आंसर इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन या फिर आपने कोई ना कोई स्टेप इसमें गलत करा होगा, तो आप दोबारा कर सकते हैं। ये हो गया 2 × 5 = 10 - 3 और 5 + 2 हो गया 7। 10 - 3 हो गया 7। 7 = 7। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो क्या हमारा क्वेश्चन जो आया है x + 5 वो सही है? x = 5 सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने चेक कर लिया और चेक करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करे वो तो इजी थे, क्योंकि उसमें तो हम कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक वेरिएबल वाली साइड j है और दूसरी साइड है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे देखें तो स्टेप 1 तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे कि इसको अगर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, अगर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए और ऐसे हो दोनों साइड अपॉन में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई सा भी नंबर, जो अगर दोनों नंबर सेम है तो आपको उसी से ही आपके दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना होगा। इससे क्या होगा कि आपके जो अपॉन के 2 होंगे ये कट जाएंगे। कैसे? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, आप दोनों साइड से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या ऐसे करने से हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है, लेकिन आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए एक तरीके से आंसर दे रखा है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, क्योंकि इधर इज इक्वल का साइन है। अगर मैं इस वाली साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस वाली साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब भी ये दोनों बराबर ही रहेंगे। ओके,
तो अगर मैं 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। अब इसको करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5x प्लस 7/2 और 3/2 x माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 2, यही है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई 7/2 और 2 मल्टीप्लाई 3/2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 14। तो अब सॉल्व करें। 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, वो तो हो गया हमारा 10 और x था। सेकेंड, अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 28। बहुत इजी था। अब जो फाइनल निकल कर आया है वो है 10x प्लस 7 इज इक्वल 3x माइनस 28। तो अब आपको इसमें वो बाकी के 2 स्टेप अप्लाई करना है ताकि आप आंसर इजीली निकाल सकें। अगर हम पहले ही वो दोनों स्टेप लगाते थे तो देखें कि ये जो क्वेश्चन था वो पिछले 2 क्वेश्चनों की तरह नहीं था, इधर फ्रैक्शन के फॉर्म में था। सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस को हटाना होगा। तो अब जब हमारा देखें तो वैसे ही आ चुका है जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो अब इसमें हम बाकी के 2 स्टेप अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 है वेरिएबल्स वाले को एक साइड लिखना है और नंबर्स वाले को एक साइड। x और 3x एक साइड हो गए, 28 और 7 एक साइड हो गए। अब साइन चेंज करना है। 3x इधर प्लस में था, उधर जाते ही माइनस में हो जाएगा, और 7 इधर प्लस में था, इधर आते ही माइनस में हो जाएगा। तो आपका होगा 10x में से 3x गए, हो गया 7x और माइनस 28 और माइनस 7। माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं, फिर माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 35। तो आपका जो आंसर आएगा वो है x इज इक्वल 35/7 इज इक्वल 5। x इज इक्वल 5। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 10x प्लस 7 3x माइनस 28, तो ये हो गया 10x माइनस 3x 7 हो गया, और माइनस 28 और माइनस 7 यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, माइनस हो रहा है तो ये माइनस ही रहेगा। अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज होगा इसमें, तो माइनस 35 हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो है -5। ये फाइनल आंसर है और इसे चेक करना, अपने जो इक्वेशन है उसमें अप्लाई कर देते हैं। x की जगह पे बस आपको -5 रखना है। तो 10 - 5 तो हो गया -50 प्लस 7, 3 - 5 हो गया -15 -28 -43 और -43। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि जो हमारा आंसर आया है x इज इक्वल -5 वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अगली वीडियो में किस चैप्टर या किस मैथ के टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। थैंक यू।